बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के खिलाफ आखिरी कदम उठा लिया गया है और आज अदालत में इमरान खान के लिए, इमरान खान के जराइम पर सजाए मौत मांगी गई है। आज सजाए मौत और उम्र कैद का जिक्र हो चुका है इमरान खान के लिए। और साइफर केस के हवाले से जो मामलात हैं, आज इमरान खान को अदालत के अंदर प्रोसिक्यूटर ने हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से जो वकील होता है, उसने कुलभूषण यादव से भी जा मिलाया और इमरान खान के लिए जो कुछ भी कहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इसके साथ ही साथ फरूख हबीब ने एक बयान दिया है। फरूख हबीब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं। अगवा बराए बयान का एक और शख्स जो है वो बयान देकर बाइज्जत बरी हो गया है और फरूख हबीब साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर कुछ घिनौने इल्जामात भी लगाए हैं, एज यूजुअल, जैसे उस्मान डार साहब ने और सदाकत अब्बासी साहब ने लगाए। लेकिन किस तरह से अल्लाह अल हक है, इमरान खान एक मरतबा फिर सुरखरू ठहरा है और फरूख हबीब का बयान किस तरह से आते साथ ही ठुस हो गया है। सबूत आपके सामने रखूंगा, आपके सामने कुछ क्लिप्स चलवाऊंगा और एक एक करके पूरा तफसीली पोस्टमार्टम करेंगे ताकि पूरा मंजरनामा आपके सामने वाजे हो जाए। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, उनसे यह दरखास्त होगी कि वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, उस असर को जाहिल करने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक जानिब तो नाज़रीन इकराम इस वक्त पूरे का पूरा निजाम इमरान खान के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी जानिब एक सजा याफ्ता मुजरिम एक मुल्क से भागे हुए शख्स की सहूलतकारी पर लगा हुआ है। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं आपको यह भी बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में दरखास्त जमानत 48 घंटे में दायर किए जाने का इम्कान है। नून लीग के कायद की दरखास्त जमानत का इब्तदाई मुसव्विदा जो है वो भी तैयार हो चुका है। कानूनी टीम की जानिब से 48 घंटे में दरखास्त दायर की जाएगी। दरखास्तें अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में दायर की जाएंगी और इस सब के अंदर नवाज शरीफ एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड की सजा सुनाई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ को 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पैरवी पर नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी हुई थी। लेकिन अब यह भी प्लान बन रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी जाए। ऑल्दो आइन में, कानून में कोई इसकी गुंजाइश नहीं है। दरखास्त जमानत, हिफाजती जमानत, ये सारी चीजें और मामलात में होती हैं, ये इस केस में नहीं होती सजा याफ्ता मुजरिम के लिए वो। लेकिन नवाज शरीफ साहब है और जाहिर बात है हमारे मुल्क के अंदर आइन और कानून, अदालतें, अदालती वकार, ये सब कुछ अनफॉर्चुनेटली सेकेंडरी हो जाता है और प्राइमरी चीजें फिर आपके सामने ही है कि प्राइमरी फोकस लोगों का क्या है इस वक्त। एक शख्स, एक सजा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी भागा हुआ शख्स, उसकी सहूलतकारी। अच्छा भाई, दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, अगवा बराए तावान आपने सुना था, अगवा बराए बयान का सिलसिला चल रहा है। शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड होने के हवाले से भी कुछ दावे आए हैं, लेकिन उससे पहले फरूख हबीब साहब लॉन्च हो चुके हैं। फरूख हबीब साहब के हवाले से अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं समझता हूँ ये स्टेटमेंट्स देना मजबूरी है इन सब की, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है फरूख हबीब साहब बहुत डटे रहे इमरान खान साहब के खिलाफ। यंग शख्सियत हैं और इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ही इज सेफ। देखें, उनका छोटा बेटा है, उनकी फैमिली, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र है। हम तो इसी बात पे शुक्र अदा कर रहे हैं कि फरूख हबीब साहब इज सेफ एंड साउंड। उनके हवाले से कुछ दावे आए थे बहुत ही अजीब व गरीब के, अल्लाह माफ़ करे वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन चूंकि उन दावों की तस्दीक नहीं हुई तो कुछ साफियों ने कर दिया वो रिपोर्ट, लेकिन मैंने उसे रिपोर्ट करना भी मुनासिब नहीं समझा क्योंकि फैमिली के लिए बड़ा पेनफुल होता है। या तो कोई खबर हो ना हमारे पास कुछ पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं था और अब साबित भी हो गया। और इस तरह के वैसे बेबुनियाद प्रोपेगेंडास जो है, आप देखें इमरान भाई के हवाले से कितनी अजीब अजीब बातें हुई, हमारा दिल दुखता था, लेकिन रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग बड़ी जरूरी होती है। ये सारे बयानिए, हर चीज पीछे रह जाती हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि बड़ी अहमियत की हामिल है। एक जानिब तो फरूख हबीब ने पीटीआई से राहें जुदा करते हुए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 माह से अपने घरों में मौजूद नहीं थे, 9 मई वाक़े के बाद हमने कानून का सामना नहीं किया, 3 हफ्तों से मैंने अपना राब्ता फैमिली के साथ भी मुनक़ता किया हुआ था जिसकी कुछ वजूहात हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि वो खुद से इधर उधर हो गए। उन्होंने कहा कि 5 माह से मुसलसल दिमाग में सोच थी क्या
इस सियासत के लिए मैं अपनी सियासी जिद्दोजहद का आगाज किया था। हम तो पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायदे आजम का पाकिस्तान बनाना चाहते थे। इन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बड़ी आम तरीन बातें कही हैं। इन्होंने कहा कि हम खुद मार खा लेते थे लेकिन हमने पुरतशद्दुद मज़ामत इख्तियार नहीं की। 2008 में हम उस वक्त काम कर रहे थे जब लोग हमसे पूछते थे कि पीटीआई है क्या। लोगों के माइंड्स को हाईजैक करके जज्बात को भड़काया गया। सियासतदान घरों से गिरफ्तार होते हैं, पहले भी गिरफ्तार होते रहे। चेयरमैन पीटीआई मुसलसल पैगाम देते रहे, मुझे आज पकड़ने आ रहे हैं, कल पकड़ने आ रहे हैं। और इन्होंने कहा कि मासूम लोगों के जज्बात को भड़काया गया, नफरत के पैगामात को परवान चढ़ाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने मुसलसल लोगों की जहन साजी की और तैयार किया। पीटीआई की हुकूमत में भी ऑपोजिशन ने अदालतों में अपने केसेस का सामना किया। 9 मई को जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक और काबिल मजम्मत था। जिस दिन हालात कशीदा हुए उस दिन मैं किसी जगह एहतजाज में नहीं गया। उस दिन जो कुछ हुआ वो एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई चाहते थे कि लोग उनके लिए लड़ें, वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते थे। इन्होंने कहा कि घर पर सोया हुआ था। एहलिया ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हो चुके। चेयरमैन पीटीआई ने ऐसा जहन बनाया कि लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। बदकिस्मती से चेयरमैन पीटीआई तशद्दुद को परवान चढ़ाते रहे और तशद्दुद को प्रमोट करते रहे। इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि इन्होंने कुछ और बातें भी कही और इन्होंने कहा कि जी आपने कौमी मफाद को सामने रखने के बजाय कहा कि साइफर पे सियासी बयानिया बनाया जाए। देख लें, भारत खूनी दांत निकाल के बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को दबोचे। क्यों आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया? अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, दहशतगर्दी का खात्मा किया, मुश्किल में काम करते हैं। कोरोना में देख लें, कमांड सेंटर में देख लें, यानी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को इन्होंने गिनवाया। और इन्होंने कहा कि साइफर पर इमरान खान ने कहा कि इस पर सियासी बयानिया बनाना है। फरूख हबीब की अब तक की सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इमरान खान को साइफर और तोशा खाना से घड़ी लेने पर रगड़ा लगाया, अदम एतमाद से लेकर अब तक के तमाम वाकयात की तफसील रखी और इमरान खान साहब को जिम्मेदार करार दिया। पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया फरूख हबीब साहब ने। तोशा खाना के नाकाबिले दिफा मामले पर हमें मीडिया पर दिफा का कहा गया। इमरान खान के पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है जिस पर वो अपनी सियासत कर रहे हैं। हम बुशरा बीबी, फरज शहजादी और उस्मान बुजदार का दिफा करते रहे। उस्मान बुजदार को बुशरा बीबी ने मंजूर किया। इमरान खान को अगली बार मौका मिला तो उस्मान बुजदार नहीं आना। इस तरह के कुछ इल्जामात हैं जो फरूख हबीब साहब ने लगाए हैं। अच्छा, हमाद अजहर साहब ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है और हमाद अजहर साहब ने कहा है, ये अभी तक रोपोश हैं, लकीली ये उठाए नहीं गए। ये कह रहे हैं कि जो लोग जबरी गुमशुदगी में रहे उनमें से एक ने मुझे तावान अदा करने के बाद, जो तावान है बयान की सूरत में, तावान अदा करने के बाद पैगाम भिजवाया। कहा कि एक एक लफ्ज ऊपर से आया था, बाकायदा रट्टा लगवाया गया था, किसी एक लफ्ज को भी हजफ करने की इजाजत नहीं थी। जो तशद्दुद उसने बयान किया उसके बाद बीजेपी में शमूलियत की मजबूरी भी समझ आ जाए। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस शख्स ने मुझसे राब्ता किया और जिस तरह की तशद्दुद का उसने जिक्र किया, उसमें आईपीपी क्या, उसमें पीटीआई छोड़ना क्या, भारतीय जनता पार्टी मोदी की जो जमात है उसमें भी अगर कोई शमूलियत इख्तियार कर ले तो समझ आ जाए। ये हमाद अजहर साहब कह रहे हैं। अब फरूख हबीब साहब का एक क्लिप है और ये कुछ दिन पहले उनके उठाए जाने से पहले और उठाए जाने के बाद का क्लिप है जिसने पूरे का पूरा बयानिया ही मुनहदिम कर दिया है, दबड़दूस कर दिया। मैं आता हूं खान साहब के साइफर वाले मामले पे, वो बहुत खतरनाक है, लेकिन आप जरा पहले ये सुने। इमरान खान की सारी जिद्दोजहद आइन और कानून के दायरे के अंदर रही। 27 साल जिद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में रही। कहीं भी उन्होंने कौम को मुश्तिल होने का नहीं कहा। इमरान खान कौम के दरमियान और इस जुल्म के दरमियान एक आखिरी उम्मीद है। इस जुल्म और कौम के दरमियान एक आखिरी उम्मीद है। उसी उम्मीद के तहत कौम पुरअमन रही है। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। इमरान खान की सारी जिद्दोजहद आइन और कानून के दायरे के अंदर रही। 27 साल जिद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में रही। कहीं भी उन्होंने कौम को मुश्तिल होने का नहीं कहा। इमरान खान कौम के दरमियान और इस जुल्म के दरमियान एक आखिरी उम्मीद है। इस जुल्म और कौम के दरमियान एक आखिरी उम्मीद है। उसी उम्मीद के तहत कौम पुरअमन रही है। जी नाज़रीन इकराम, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ये स्टेटमेंट्स जिस तरह से आ रही हैं, इससे पहले इंटरव्यूज़ आए, इंटरव्यू का जो फॉर्मेट है वो ठुस हो गया, आवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो अब कुछ डिफरेंट करना था। अब ज़रा आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब तो ये चलता रहना सिलसिला। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जी साइफर केस के मामले में जो समाअत हुई है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक करने पर बतौर वज़ीर आज़म आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल नहीं, ये आज स्टेटमेंट दी स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने साइफर केस के अंदर। और
आज जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं राजा रिजवान अब्बासी, इनके दलाइल बड़े आम थे। एक जानिब इन्होंने कहा कि यह साइफर दूसरी कैटेगरी का सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसकी मालूमात पब्लिक नहीं की जा सकती थी। इस जुर्म की सजा 14 साल कैद या सजाए मौत बनती है। आज इन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो जुर्म किया है, जिस जुर्म का इर्तिकाब किया है, उस पर एक तो इमरान खान का इस्तिस्ना नहीं बनता, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने जो जुर्म किया है, जो इमरान खान का कसूर है, वो इतना बड़ा है कि उस पर इमरान खान को कम अज कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत देनी चाहिए। आप यहां से अंदाजा लगाएं साइफर केस कितना सीरियस हो चुका है। साइफर के जरिए जो भी मालूमात आ रही हैं, क्या वो आगे कम्युनिकेट नहीं की जा सकती? यह सवाल पूछा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एक कैटेगरी में आप कर सकते हैं, दूसरी कैटेगरी में आप नहीं कर सकते। यह साइफर टॉप सीक्रेट था, इसको शेयर नहीं किया जा सकता था। और इस सब के अंदर इन्होंने मजीद कहा कि साइफर कोडेड क्यों होता है, इसलिए ताकि वो किसी और के हाथ ना लग सके। डीकोडेड साइफर को पब्लिक कर दिया गया, कोड्स 3 माह बाद तब्दील होते हैं। ये आज इन्होंने बात की कि जो कोड आता है और यहां पे हमारे फॉरेन ऑफिस में उसे डीकोड करने वाला शख्स बैठा होता है और ये कोड भी 3 महीने बाद तब्दील होते हैं। ये कोडेड डॉक्यूमेंट था जो इमरान खान साहब नहीं ले आ सकते थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपका बुनियादी बेसिक गवाह कौन है। आजम खान, इमरान खान साहब के साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस वक्त के जो अमेरिका में सफीर थे असद मजीद, सुहेल महमूद बुनियादी गवाह हैं। आजम खान तफ्तीशी अफसर के सामने आया, मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवाया। आजम खान ने कहा कि जो कुछ देर के लिए पीस ऑफ माइंड के लिए कहीं चले गए थे, यह स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से साइफर असिस्टेंट नोमान का 161 का बयान भी पढ़ा गया और इसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने एतराज किया। उन्होंने कहा कि मेरा एतराज है कि 161 के बयान जमानत की दरखास्त में नहीं पढ़े जा सकते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसके ऊपर क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने समझना है कि किस तरह साइफर आता है, किस तरह जाता है। अगर इस चेन इन बयानात में मौजूद है तो हम इन्हें पढ़ेंगे, यानी मैं वो चेन समझना चाह रहा हूं जिस चेन के जरिए साइफर होती है। उन्होंने कहा इसे हम पढ़ लेते हैं बयान को। नोमान जो कि साइफर असिस्टेंट के पास साइफर आया, डिप्टी डायरेक्टर इमरान साजिद, हसीब बेनजीर, साबका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और शामून कैसर, वजीर आजम हाउस में साइफर ऑफिसर, डीएसपी ऑफिस डीएस जो हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जो हैं पीएम ऑफिस हसीब गौहर, साजिद महमूद डीएस वजीर आजम ऑफिस और आजम खान का 161 का बयान है। आजम खान कभी भी मुल्जिम नहीं था बल्कि गवाहों की लिस्ट में उसका नाम शामिल था। यह रिजवान अब्बासी साहब ने आज का मतलब पूरा फुल फ्लेज इमरान खान साहब के खिलाफ गवाहों के बयानात जो कि सरकारी हैं, ये जो 28 गवाहों की हमने बात आपके सामने खबर रखी थी आज वो दुरुस्त साबित हो गई। इमरान खान की तकरीर मैं पढ़ना चाहूंगा, मैं आजम खान का बयान भी पढ़ना चाहूंगा, ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा। तो इस सब के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा क्या जरूरत है पढ़ने की, रिकॉर्ड आप दे चुके हैं, मैं पढ़ लूंगा। सेक्रेटरी खारजा के हवाले से ये रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि सेक्रेटरी खारजा ने अपने बयान में कहा है कि मैंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट लिखा था, रिकॉर्ड सिर्फ साइफर डिपार्टमेंट में होता है। 3 बयान एक्सपर्ट्स के भी शामिल हैं, असद मजीद खान, सुहेल महमूद का बयान बतौर एक्सपर्ट शामिल है, साबिक डीजी यूएसए फैसल नियाज तिरमजी का बयान भी शामिल है। यानी पूरा होमवर्क जो है वो निजाम की तरफ से हो चुका है। इमरान खान को जमानत न देने के मामले पर दलाइल देते हुए एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला दिया जिसमें भारतीय अदालत का फैसला भी शामिल है। इमरान खान को जमानत नहीं देनी, ये इन्होंने इस सब के अंदर जब एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत के अंदर आज कुलभूषण यादव केस में भारतीय अदालत के फैसले का भी हवाला दिया है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि और बहुत सी चीजें हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने भी अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी बयान से पाकिस्तान के सुपर पावर अमेरिका से ताल्लुकात मुतासर हों तो यकीनन इसका कोई किसी को फायदा नहीं होगा, फायदा भी होगा। ये कह रहे हैं किसी ताकत को इसका फायदा तो होगा, यानी ये भी साबित करने की कोशिश की गई। इमरान खान ने 27 मार्च को परेड ग्राउंड जलसे में साइफर लहराया और सियासी फायदे के लिए मालूमात पब्लिक की। साइफर केस में दरखास्त जमानत पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। दलाइल इंतहाई मुख्तसर रखे और इसके बाद इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने जवाबुल जवाब जो है वो और दलाइल जो है वो जारी किए। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये फैसला महफूज हो चुका है। खान साहब ने इस्तिस्ना की भी दरखास्त दी थी जिस पर आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये अलग किस्म का डॉक्यूमेंट है, इस पे इस्तिस्ना नहीं बनता। तो ये डिटेल्स हैं और आज इन्होंने जो बात किया कि इमरान खान का जुर्म जो है उस पर उम्र कैद या सजाए मौत बनती है, ये इतना सीरियस है। अब यहीं से मामलात की संगीनी का अंदाजा लगा लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।